नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत हो गई। 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज जनता दल यूनाइटेड में एंट्री हो गई। जेडीयू में निशांत के इस ग्रैंड वेलकम ने पार्टी में नए जोश का संचार किया, तो साथ ही पार्टी के अंदर खाने चल रही मंडल बनाम कमंडल की इस रस्साकशी को भी सरेआम कर दिया। पटना के जेडीयू कार्यालय में निशांत कुमार की ग्रैंड एंट्री के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के समर्थकों और उनके विरोधियों की भी जमकर मारपीट हो गई। जेडीयू विधायक नचिकेता मंडल के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई। माहौल इतना गर्मा गया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। सवाल यही, क्या निशांत की एंट्री से जेडीयू की ये रस्साकशी खत्म हो जाएगी? हाथी घोड़ा पाल की जेडीयू हो गई नीतीश के लाल की। फूलों की बारिश, ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ निशांत का कारवा जैसे ही जेडीयू दफ्तर पहुंचा, आसमान नारों से गूंज उठा। ग्रैंड वेलकम के बीच निशांत ने संजय झा के हाथों पार्टी की सदस्यता ली, पार्टी के सिंबल वाली टोपी और पटका पहना, पैर छूकर ललन सिंह का आशीर्वाद भी लिया और इसके साथ ही नीतीश युग का समापन हो गया। बिहार में निशांत युग की शुरुआत हो गई। जदयू में पहले कहा जाता था कि नीतीश कुमार का मतलब जदयू और जदयू का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन अब निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं नारा भी बदल चुका है। निशांत है तो निश्चित है। और सबसे बड़ी बात है कि आज खुशी कार्यकर्ताओं में काफी देखी जा रही है और कार्यकर्ता जो हैं वो तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे थे। उनकी अजीबोगरीब हरकतें इसकी गवाहियां दे रही थी, लेकिन ना तो जेडीयू ने कभी इसे कबूला, ना ही खुद नीतीश कुमार ने इस बाबत अपनी बात रखी। हालांकि जब बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, तभी से पार्टी के अंदर खाने से निशांत को लाने की मांग तेज होने लगी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब निशांत ने जेडीयू का परचम संभाल लिया। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। बैंड बाजे की धुन पर जोशीले अंदाज में थिरकते सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता, घुड़सवारों की धमक, शंख ध्वनि और जय जयकार की गूंज एवं शोर शराबा, ये सब जेडीयू मुख्यालय में निशांत के स्वागत की तैयारियों में था। निशांत की एंट्री पार्टी के शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया बनी। कार्यकर्ताओं ने निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग बुलंद कर दी। बिहार में आज से निशांत युग की शुरुआत हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जदयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इस मौके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि निशांत ने आज अपनी सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि जो काम नीतीश कुमार ने अब तक नहीं किया या जो विकास का काम उन्होंने किया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सूत्रों की माने तो खबर आ रही है कि निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेते ही निशांत अपने पिता नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। यहां भी साई की तरह संजय झा निशांत के साथ खड़े रहे। बेटे ने पिता को गले लगाया, मुंह भी मीठा कराया। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाएं। जिस दिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें आईं, उसी दिन से जेडीयू के अंदर खाने में जबरदस्त उबाल दिख रहा था। पार्टी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में भेजे जाने का विरोध कर रहे थे और पार्टी में निशांत को लाने की मांग भी बुलंद करने लगे थे। जाहिर है कार्यकर्ताओं की एक मांग तो पूरी हो गई और निशांत की जेडीयू में एंट्री से उनकी ताकत भी बढ़ गई। लेकिन जब पटना में जेडीयू के कार्यकर्ता गुस्से का इजहार कर रहे थे, तब वो पार्टी के ही कुछ सवर्ण नेताओं पर साजिश रचने का इल्जाम लगा रहे थे। उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, मुर्दाबाद तक के नारे लगा रहे थे। सवाल है कि क्या निशांत की ग्रैंड एंट्री की गूंज में वो आवाजें गायब हो गईं, या फिर उन आवाजों को गायब करने के लिए ही निशांत की एंट्री को ग्रैंड बनाया गया। बीते 5 फरवरी को ही पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जेडीयू कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ संजय झा, ललन सिंह और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए, तोड़फोड़ की, बल्कि रोते बिलखते ये तक पूछ लिया कि अगर नीतीश कुमार को हटाना ही था तो फिर उनके चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ा गया। अब पार्टी के कार्यकर्ता कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या यह बिहार के जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं? कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। ये बॉम्बे नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है। ये दिल्ली नहीं बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है। आखिर क्या कारण हुआ कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, 25 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, तो बीच में राज्यसभा भेजने का षड्यंत्र क्यों? कौन सा ऐसा जरूरत पड़ी? इसलिए हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोजे की हालत में हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपने 27 साल में शकील को कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, रोड पे आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आप एक सच्चे जो है समाजवादी है, सच्चे नेतृत्व करता है, कुशल नेतृत्व करता है। आप जो 14 करोड़ बिहार की जनता को लाज रखते हुए अपनी गद्दी पे ही रहे, क्योंकि मैंडेट मिला है आपको गद्दी का। हालांकि जिस दिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश को राज्यसभा भेजने के खिलाफ गुस्से का इजहार किया, उसी दिन पटना में नीतीश कुमार ने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। बेशक आक्रोश का असर यह हुआ कि जेडीयू ने अपने विधायकों, सांसदों की बैठक ली और उन्हें नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का मतलब समझाया गया। उसी बैठक में निशांत कुमार के जेडीयू में एंट्री का भी फैसला हुआ, जिसको अब अमली जामा पहना दिया गया। लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं की सारी शंकाएं खत्म हो गईं। क्या पिछड़ों और अति पिछड़े समाज से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के सवाल खत्म हो गए? तो निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। रविवार का दिन जेडीयू के लिए एक तरह से एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद
निशांत ने ललन सिंह और संजय झा के पैर भी छुए, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा। मेरे पिताजी ने 20 साल में जो काम किए मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। राज्यसभा जाने का फैसला मेरे पिताजी का है। बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करता हूं कि पिताजी पर विश्वास बनाए रखें। इससे पहले जेडीयू ऑफिस में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए थे वो। हालांकि इस दौरान एक अजीब सा माहौल भी जेडीयू दफ्तर में रहा जब कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान विधायक नचिकेता मंडल के साथ भी मारपीट की गई है। हालात को देखते हुए पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। लेकिन इस दौरान जो बड़ी तस्वीर थी वो यही कि निशांत कुमार अब जेडीयू में एंटर कर चुके हैं। सवाल जनता दल यू का नहीं है, न जनता दल वर्कर का है। सवाल है कि बिहार के 13.5 करोड़ लोगों का जो आज एक विश्वास, एक उम्मीद नीतीश कुमार के प्रति जगा और उनका इतना जल्दी निर्णय लेना या फिर बिहार छोड़ना, वह किसी व्यक्ति को लाइक कर सकते हैं, वो उनकी लाइकिंग होगी, वो बिहार की लाइकिंग नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ही स्वाभाविक लाइकिंग बिहार की है आज भी। तो इसीलिए निशांत जी देर आए दुरुस्त आए और मुझे उम्मीद है कि जनता दल वर्कर और जनता दल के प्रति जिस वर्ग का विश्वास पुरजोर था, उस विश्वास को बनाए रखने में, नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने में निशांत जी सफल होंगे। इसका जवाब तो उनके कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। मैं तो पहले भी बहुत सारा चैनल पर बोला हूं कि अगर वो राज्यसभा सांसद आ रहे हैं तो बीजेपी इधर कह रहा है कि हम बड़ी सम्मान करेंगे, उनका जो निर्णय है उसका हम सम्मान करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि यदि आप सम्मान ही करना चाहते हैं तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, ये मेरा मांग है। तब बिहार के लोगों को लगेगा कि भाई आप राज्यसभा सांसद बने माननीय नीतीश जी और आप उनको मतलब सम्मान किए, इसमें बिहार का सम्मान होगा। जो बिहार के लोगों ने सही में कुछ काम किए हैं, जो सही काम किए हैं, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूं। जरूर मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन जो सही है उसको तो सही कहेंगे हम लोग। तो आज जो ये जो समय चल रहा है, अभी 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में मैं मांग करूंगा बीजेपी से कि बीजेपी यदि बिहार के लोगों को सम्मान करना चाहता है, बीजेपी नीतीश कुमार जी को सम्मान करना चाहता है, 14 करोड़ जनसंख्या को सम्मान करना चाहता है, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। जाहिर तौर पर आज वो शामिल हो रहे हैं जैसी खबरें आ रही हैं, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने बहुत पहले भी कहा था कि जो बाकी लोग इर्द गिर्द हैं उनको जेडीयू के बचाने में कोई दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि उनका काम हो गया। तो जाहिर तौर पर अगर जेडीयू नाम की एंटिटी को अगर उसके खुद सरोकार बचे रहें तो ये समझता हूं उस दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष निशांत कुमार के जेडीयू में एंट्री का स्वागत नहीं कर रहा। आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को बहुत पहले ही जेडीयू की कमान सौंप दी जानी चाहिए थी, ताकि पार्टी के समर्थक वर्ग के भरोसे को बराबर रखा जा सके, ताकि पार्टी में घुसे बीजेपी के कथित स्लीपर सेल को सबक सिखाया जा सके। एक लंबे समय से, ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड परिवार के लोग, पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग चाह रहे थे निशांत जी पार्टी में आना चाहिए निशांत जी को, क्योंकि एक पढ़े लिखे, सरलता, सहजता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए योग्य व्यक्ति, युवा की जरूरत भी है, सब लोग चाहते थे, वो आज सपना साकार हुआ है। सवाल निशांत कुमार जी आएंगे तो एक कॉम्पैक्ट जनता दल यू का बना रहेगा और नीतीश कुमार जी की जो एक सामाजिक सौहार्द और जो काम करने के तरीके रहे हैं वो विरासत बची रहेगी। बहुत पहले जनता दल यू के नेतृत्व के लिए निशांत जी को ले आना चाहिए था,
बहुत शानदार, बहुत जानदार ज्वाइनिंग हुआ है। युवाओं का जो अरमान था बिहार के और जो जनता दल के नेताओं का जो लगातार डिमांड था उसको आज पूरा कर लिया गया। इसके लिए निशांत जी को और पूरे जनता दल परिवार को बधाई, शुभकामना है। वो आज अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग को शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। शुभकामनाएं के साथ साथ मैं आशा भी व्यक्त करता हूं कि जो उनके पिताजी ने जो बिहार के लिए किया उससे भी वो बेहतर करें। अब जो उनके साथ हुआ वैसा न हो, मतलब ये भी इच्छा मैं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन उनसे बेहतर करें बिहार में। का भविष्य है। आज जो जनता दल में ज्वाइन कर रहे हैं, बिहार का भविष्य है और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम अधूरा बच गया है उसको पूर्ण करके दिखाएगा। किसान राजनीति में आए, ये तो हम लोग कह ही रहे थे, हमारे नेता भी कह रहे थे श्री तेजस्वी यादव जी। सवाल है क्या कि निशांत जी को इन करा लिया जाएगा और फिर आउट कर दिया जाएगा, उसी तरह जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को शपथ तो मुख्यमंत्री का दिला दिया गया, 3-4 महीने में ही निपटा दिया गया, हटा दिया गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग कह रहे हैं। और ये बीजेपी का कौन सा गेम प्लान है, ये नीतीश जी जाने, बीजेपी जाने। सीएम बीजेपी का बनेगा तो इनकी कुछ हैसियत ही नहीं रहेगी और डिप्टी सीएम करके रहेंगे। यहाँ भी डिप्टी सीएम 2 हैं, लेकिन सारा ये कारोबार यहाँ के चीफ मिनिस्टर चलाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट और डिप्टी सीएम की पोस्ट में बहुत फर्क है। डिप्टी सीएम यानी एक मंत्री जैसा रहता है, उसको कुछ खास अधिकार नहीं, कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कुछ अधिकार दिए गए नहीं। निशांत की एंट्री के बाद जेडीयू निश्चिंत हो गई, लेकिन जैसे नेता निश्चिंत दिख रहे हैं वैसे ही पार्टी के कार्यकर्ता भी जेडीयू के भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। अगर हां तो फिर वही संजय झा और ललन सिंह रहनुमाई करते क्यों दिखे, जिनके खिलाफ 3 दिन पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।